नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नैनाज भक्ति वाणी में। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का पितृ पक्ष में अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी की पावन कथा, जिसमें एक धर्मनिष्ठ राजा ने व्रत के माध्यम से अपने पितरों को यमलोक की पीड़ा से मुक्त कर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायी कथा। सतयुग में महिष्मती नगरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ पर धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा इंद्रसेन शासन करते थे। वे सत्य, न्याय और दया के मार्ग पर चलकर प्रजा का पालन करते थे। एक दिन उनके दरबार में देवर्षि नारद मुनि पधारे। राजा ने बड़े आदर से उनका स्वागत सत्कार किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, आप तो धर्मप्रिय हैं, परंतु आपके पिता वर्तमान में यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। इसका कारण यह है कि एक बार वे अनजाने में एकादशी का व्रत तोड़ बैठे थे। यदि आप अपने पिता की मुक्ति चाहते हैं तो आपको इंदिरा एकादशी व्रत विधि पूर्वक करना होगा और उसका पुण्य उन्हें अर्पित करना होगा। नारद जी के वचनों को सुनकर राजा इंद्रसेन अत्यंत व्याकुल हो उठे और बोले, मुनिवर, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। नारद जी ने विधि बताई। एकादशी से एक दिन पहले दशमी को स्नान कर शुद्ध आचरण करना, एकादशी के दिन व्रत रखना, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और द्वादशी को व्रत का पारण करना। फिर इस व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना। राजा ने संकल्प लेकर पूरी विधि विधान से व्रत किया, श्राद्ध और तर्पण भी किया और ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराया। जब द्वादशी के दिन उन्होंने व्रत का पारण किया और पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया तो उनके पिता यमलोक की पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर चले गए। समय बीता और जब राजा इंद्रसेन का अंत समय आया तो वे भी इस व्रत के प्रभाव से प्रवृत्त होकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रोताओं, इंदिरा एकादशी व्रत केवल पितरों को ही मोक्ष नहीं दिलाता बल्कि व्रती को भी पाप मुक्त कर देता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति कराता है। अतः श्राद्ध पक्ष में इस व्रत का विशेष महत्व है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इसका पालन करता है उसके कुल में सुख, शांति, समृद्धि और पितरों की आत्मा की शांति सुनिश्चित होती है। जय श्री हरि विष्णु।